हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट शिफ्ट टेक्नोलॉजीज कंपनीज के बारे में। यहाँ पर क्या कंपनियां काम है, कंपनी का बिजनेस मॉडल किस तरह का है और हमें इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं, तो उन्हीं सब फैक्टर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और उसी के साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को इस डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर अब कंपनी के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर जो कंपनी है मोस्ट शिफ्ट टेक्नोलॉजी, ये कंपनी क्या काम करती है, ये कंपनी कहाँ की है, मेन जो इसका जो मतलब इसका जो बेस है वो कहाँ का है, कौन से सेक्टर में काम करती है। इस कंपनी को जो है यहाँ पर कंपिटिटिव कंपनीज जो है यहाँ पर मार्केट में जो सेक्टर में कंपनी काम करती है उसके साथ में कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कंपेरिजन ऑफ द इंडस्ट्री इन विच द कंपनी इज वर्किंग, उसके हिसाब से यहाँ पर हमें किस तरह का बिजनेस देखने को मिल रहा है। कंपनी का शेयर प्राइस कंपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्राइस। यहाँ पर करंटली मार्केट में जिस तरह का करेक्शन चल रहा है, यहाँ पर हमें पिछले 4-5 सेशन से ही देखने को मिल रहा है और लगातार एक अच्छा सा डाउनफॉल यहाँ पर हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट ऑल्सो यहाँ पर हमें इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं, प्रमोटर होल्डिंग किस तरह की है और यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पर कंपनी किस तरह का काम कर रही है उसके ऊपर हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो मोस्ट शिफ्ट टेक्नोलॉजीज कंपनी का यहाँ पर सबसे पहले बता दें कि 3 सेगमेंट में ये कंपनी जो है अपना मेन जो है कारोबार करती है। दैट इज सेमीकंडक्टर बिजनेस, आईओटी का जो बिजनेस दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज वेल जो भी प्रोडक्ट्स रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग होती है उसके अंदर ये कंपनी काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिव, मेडिकल एज वेल एज नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन के जो सेक्टर्स होते हैं इन तरह के सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है और उसी के थ्रू जो है इस बिजनेस का मेन जो है प्रॉफिटेबल स्टेज देखने को मिलता है। सो मेन जो चीज़ यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि ये होनी चाहिए कि कंपनी के मेन जो प्रोडक्ट्स एज वेल जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है मार्केट में वो है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज वेल जो भी सेमीकंडक्टर रिलेटेड जो बिजनेस होता है ऑटोमेटिक सेक्टर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर भी ये कंपनी यहाँ पर काम करती है। अब हम यहाँ पर फोकस करते हैं कंपनी के मार्केट कैप के ऊपर। तो इस कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ से भी कम का यहाँ पर हमें इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो है 228 के वैल्यूएबल प्राइस टू अर्निंग में शेयर जो है जरूर ट्रेड कर रहा है और हाई प्राइस है शेयर का 101 रुपीज़ और लो प्राइस है 16.6 रुपीज़। करेंटली यहाँ पर जो शेयर है 61.2 रुपीज़ पर जो है ट्रेड जरूर करते हुए देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर कंपनी जो बिजनेस है वो लॉस मेकिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो ROE रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज है वो भी माइनस में देखने को मिल रहा है और जो कंपनी का प्राइस टू बुक है वो भी काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पे जो शेयर है यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री का यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग है 29.7, अगर उसके हिसाब से भी देखें तो काफ़ी महंगे और काफ़ी बहुत आप कह सकते हो कि प्रीमियम वैल्यूएशन पे जो शेयर है यहाँ पर हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि कोई अच्छे एक्सपेक्ट नहीं है इस कंपनी जिस तरह से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट ऑल्सो यहाँ पर हम देखते हैं तो कंपनी का डेट टू इक्विटी और वर्किंग कैपिटल भी करंटली अगर हम यहाँ पर देखें तो -24.6 करोड़ का जो है यहाँ पर हमें वर्किंग कैपिटल देखने को मिल रहा है। सो दैट इज अगेन ना नेगेटिव सेंटीमेंट। और कंपनी का डेट जो है हालांकि इतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू द कंपनी के मार्केट कैप, बट यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो कंपनी का जो करंट ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो कंपनी का उनको जो कंपनी को फंड चाहिए होता है उसमें भी कंपनी पास करंटली रन करने के लिए फंड नहीं है। माइनस में यहाँ पर जो है कंपनी का हमें यहाँ पर वर्किंग कैपिटल देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यूज देखते हो तो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर 10-20% का ग्रोथ यहाँ पर हमें वाई बेसिस पर ज़रूर देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर जो कंपनी के लॉस है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पर कंपनी ने किस तरह के नतीजे दिखाए हैं उसके हिसाब से भी हम यहाँ पर कंपैरिजन एज वेल एज एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो कंपनी का लॉस जो है वो यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने पिछले 4 साल के डेटा के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर सबसे कम जो लॉस है वो यहाँ पर 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट ऑल्सो यहाँ पर कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में किस तरह के नतीजे दिखाए हैं उसके ऊपर भी हम यहाँ पर ज़रूर फोकस करने वाले हैं। सो अब यहाँ पर हम आ चुके हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर कि यहाँ पर कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में किस तरह का जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मार्च को कंपेयर करते हैं। दैट इज मार्च 2019 के अंदर यहाँ पर देखिए तो कंपनी के सेल्स थे नियरली 23 करोड़ रुपीज़, जो कि मार्च 2020 के अंदर 23.57 करोड़ रुपीज़ देखने को मिले हैं। सो कंपनी जो रेवेन्यू से स्टेगनेंट है, बट यहाँ पर मार्च 2021 के अंदर ऑलमोस्ट 10% का जो है यहाँ पर हमें 10 से भी ज़्यादा टू बी प्रिसाइज 20% का जो सेल्स है वो यहाँ पर हमें ग्रो होते हुए देखने को मिला है। एंड डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट अगर दिसंबर से कंपेयर करें तो जो कि दिसंबर 2019 के अंदर यहाँ पर हमें जो कंपनी का सेल्स है जस्ट वेट
देखने को मिल रहा था यहाँ पर 20.64 करोड़ रुपीज़, जो कि दिसंबर के अंदर 27 करोड़ रुपीज़ और यहाँ पर दिसंबर 2021 के अंदर 38 करोड़ रुपीज़ के जो है यहाँ पर हमें रेवेन्यूज़ देखने को मिले हैं। हालांकि यहाँ पर आपको जो एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए कि जो टैक्स है, जो पहले माइनस और यहाँ पर 2-3% के आसपास टैक्स था, वो यहाँ पर टैक्स फ्री हो चुका है पिछले कुछ क्वार्टर्स में ऑलमोस्ट। दैट इज 0% टैक्स, 0.62% ही टैक्स और यहाँ पर 0% का टैक्स देखने को मिला है। सो अकॉर्डिंग टू दैट एस्टिमेट ऑल्सो यहाँ पर जो कंपनी ने 2021 के अंदर सिर्फ एक ही क्वार्टर के अंदर लॉस किया है, दैट इज 1.14 करोड़ रुपीज़ का, और जून 2021 के अंदर 1.72 करोड़ का जो है अच्छा सा नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, और सितंबर के अंदर भी प्रॉफिट और दिसंबर के अंदर भी 2.12 करोड़ का जो है अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने जनरेट किया है। सो दैट इज ऑल्सो अ बेस्ट थिंग कि यहाँ पर हमें देखनी चाहिए कि कंपनी जो भी रेवेन्यूज है और प्रॉफिटेबिलिटी है वो अगर बढ़ती है और यहाँ पर कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से फिर से प्रॉफिटेबल स्टेज में आती है, तो मेरे हिसाब से कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। अब हम यहाँ पर फोकस कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, हालांकि यहाँ पर हमें जो 60.8% की होल्डिंग से यहाँ पर हमें 55.57% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर कम होते हुए ज़रूर देखने को मिली है। सितंबर के क्वार्टर से भी अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें दिसंबर से, तो वहाँ पर भी हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट 1% का जो प्रमोटर स्टेक है वो यहाँ पर हमें डाइल्यूट होते हुए देखने को मिला है। हालांकि जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पर अपनी जो होल्डिंग्स है वो बढ़ाते जा रहे हैं। सो दैट इज़ अ टाइम कि यहाँ पर हमें जो है बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप इस कंपनी में पहले से निवेशक हो तो यहाँ पर आपको एक जो चीज़ है, जो फैक्टर है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि कंपनी प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर हमें हर क्वार्टर बेसिस पर कंटिन्यूसली रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी डेंजरस या फिर खराब सिचुएशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर मोर देन 50% का स्टेक जो है यहाँ पर कंपनी के पास पड़ा हुआ है। बट यहाँ पर अगर कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग अगर रिड्यूस होता है, हालांकि DEI के पास कोई भी स्टेक नहीं है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट के पास जो होल्डिंग है वो स्लोली एंड स्टेडली यहाँ पर हमें जो है बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। सो कॉशियसली आप जरूर रहिएगा कि आप इस कंपनी में कौन से बिजनेस पर निवेश कर रहे हो। इस कंपनी को जो है यहाँ पर IT बेस्ड सॉफ्टवेयर के हिसाब से कंपेयर किया है, एम्फेसिस, L&T, टाटा एलेक्सी के साथ कंपेयर किया है। सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर ROC के हिसाब से अगर हम यहाँ पर इस कंपनी को कंपेयर करते हैं, तो ROC के नज़रिए के हिसाब से तो यहाँ पर हमें -0.43 का ROC देखने को मिल रहा है। सो ऑन दैट क्राइटेरिया यहाँ पर हम इस कंपनी में निवेश नहीं कर सकते हैं। हालांकि मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो सबसे छोटा शेयर यहाँ पर हमें मॉस्टशिफ्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिल रहा है। हालांकि बिजनेस कंपनी के प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हैं, बट जिस तरह का रेवेन्यू बिजनेस कंपनी बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे तरह जो मार्केट में व्यू पॉइंट रहना चाहिए उस तरह का यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो दैट इज ऑल्सो द पॉइंट कि यहाँ पर हमें इस कंपनी के अंदर निवेश करने से पहले सोचना चाहिए। 5 ईयर हाई प्राइस अगर हम देखते हो तो रिसेंटली इसने बना 101 रुपये का, उसके बाद अच्छा डाउन ट्रेंड के बाद भी अगर हम यहाँ पर देखते हो फिर से एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड यहाँ पर हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। 4.97% की गिरावट के साथ 3.2 रुपीज़ आज भी गिरा, 61.2 पर जो है शेयर जरूर क्लोज हुआ है। हालांकि इस कंपनी में निवेश करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, बिकॉज इससे भी अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पर मार्केट में पहले से लिस्टेड है, ये आपको पता होना चाहिए। बिकॉज इस तरह की जो एक अच्छी ऐसी जो है यहाँ पर हमें राइस देखने को मिला है शेयर प्राइस के अंदर, वो जो राइस है उसको जो है कंपनसेट यहाँ पर हमें शेयर जरूर करते हुए देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको मॉस्टशिफ्ट टेक्नोलॉजीज कंपनी का यहाँ पर मैंने आपको जिस तरह शेयर एनालिसिस करके बताया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा, और उसके हिसाब से यहाँ पर हमें इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।